कैश नकद लेन देन पर आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, जीएसटी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कड़ी निगरानी रहती है। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए मौजूदा नियम और सीमाएं निम्नलिखित हैं, जिनका उल्लंघन करने पर आपको नोटिस आ सकता है और भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर इनकम टैक्स के तहत प्रमुख नकद लेन देन सीमाएं, लिमिट्स। ये सीमाएं भारतीय आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत निर्धारित की गई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना 100% तक हो सकता है। लेन देन का प्रकार, नकद सीमा, लिमिट। आयकर धारा, सेक्शन। उल्लंघन का परिणाम, एक बार में नकद प्राप्ति, सिंगल ट्रांजैक्शन, 2 लाख रुपए से अधिक नहीं। 269 ST। जितनी रकम नकद ली गई उतना ही जुर्माना, 100% पेनल्टी लग सकता है। लोन जमा, एडवांस लेना या देना, 20,000 रुपए से अधिक नहीं। 269 SS और 269 T। दी गई राशि के बराबर जुर्माना, 100% पेनल्टी लग सकता है। एक दिन में नकद व्यय, खर्च, 10,000 रुपए से अधिक नहीं। एक व्यक्ति को एक दिन में 40 A3। बिजनेस के लिए 10,000 रुपए से अधिक का नकद खर्च आय में जोड़ दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के लिए 35,000 रुपए। संपत्ति, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, 20,000 रुपए से अधिक का नकद एडवांस एडजस्टमेंट स्वीकार नहीं। 269 SS by 269 T। एडवांस एडजस्ट की गई राशि के बराबर जुर्माना। बैंक में नकद लेन देन पर निगरानी, आरबीआई और इनकम टैक्स। बैंकों को ग्राहकों के उच्च मूल्य के लेन देन की रिपोर्ट आयकर विभाग, फॉर्म SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देना अनिवार्य है। लेन देन का प्रकार, एक वित्तीय वर्ष में सीमा, बचत खाते में नकद जमा, कैश डिपॉजिट इन सेविंग्स AC, 10 लाख रुपए या उससे अधिक। चालू खाते में नकद जमा, निकासी, करंट AC कैश डिपॉजिट विथड्रॉल, 50 लाख रुपए या उससे अधिक। FD या बॉन्ड में नकद निवेश, 10 लाख रुपए या उससे अधिक। क्रेडिट कार्ड बिल का नकद भुगतान, 1 लाख रुपए या उससे अधिक। अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, 30 लाख रुपए या उससे अधिक। कैश विथड्रॉल पर TDS, सेक्शन 194N। यदि आपने पिछले 3 वर्षों की ITR फाइल की है, 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकालने पर 2% TDS कटेगा। यदि आपने पिछले 3 वर्षों की ITR फाइल नहीं की है, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक नकद निकालने पर 2% TDS। 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकालने पर 5% TDS। GST और ED का पहलू। GST, अगर कोई व्यापारी GST नियमों का उल्लंघन करते हुए, जैसे बिलिंग के बिना, बड़े पैमाने पर नकद लेन देन करता है, तो GST विभाग जांच कर सकता है। बेहिसाब नकदी, अनअकाउंटेड कैश को कारोबार की आय मानकर उस पर टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। ED, प्रवर्तन निदेशालय। ED मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फीमा के उल्लंघनों की जांच करता है। यदि आपके पास बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलती है, जिसका कोई वैध स्रोत आप नहीं बता पाते हैं, तो ED आपसे पूछताछ कर सकती है और ये बेहिसाब संपत्ति जब्त की जा सकती है। सावधानियां और सुझाव। 1. लेन देन डिजिटल माध्यम से करें। बड़े लेन देन के लिए हमेशा NEFT, RTGS, IMPS, चेक या UPI जैसे बैंकिंग माध्यमों का उपयोग करें। 2. स्रोत स्पष्ट रखें। आपके खाते में जमा की गई या आपके द्वारा खर्च की गई बड़ी नकदी का स्रोत, सोर्स, हमेशा वैध और दस्तावेजित होना चाहिए। 3. बेहिसाब आय पर उच्च टैक्स। यदि आप बैंक में जमा किए गए नकद का स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो बेहिसाब आय पर 60% टैक्स प्लस सरचार्ज और पेनल्टी, कुल लगभग 77.25% तक लग सकता है। अस्वीकरण, ये नियम समय समय पर बदल सकते हैं। किसी भी बड़े नकद लेन देन से पहले आपको हमेशा किसी टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से सलाह लेनी चाहिए।